बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है ड्रॉप आउट के हवाले से मुकम्मल डिटेल। आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। ये वीडियो देखने के बाद आपको काफी नई इंफॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो को आपने जरा भी स्किप नहीं करना, मुकम्मल देख लेनी है, क्योंकि ये आपके साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है। इनसे आपको इसके सोल्यूशन भी इंशाल्लाह पता चलेगा। ठीक हो गया जी। और उसके बाद अगर आपके साथ नहीं भी है तो कम से कम आपके किसी क्लासमेट के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो कम से कम आप उसे खुद गाइड कर सकते हैं कि भाई ये इसका सोल्यूशन मुझे पता है, तो आपको ये करना चाहिए। तो ये कम से कम आपने अपने लिए अपने पास ये इंफॉर्मेशन लाजमी कलेक्ट कर लेनी है। तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज ज़ीशान और आप देख रहे हैं आपका प्यारा लवली और सुंदर सा चैनल केमिस्ट्री टाइगर्स। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब, ताकि जितनी भी लेटेस्ट न्यूज आए जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद मेन कैंपस, सब कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेज की, वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 में हमने जो बात करनी है वो है कि ड्रॉप आउट का मतलब क्या है। सबसे पहले मैं बात क्लियर कर दूं कि भाई जिस यूनिवर्सिटी ने कुछ क्राइटेरिया रखा हुआ है कि भाई अगर आपने इस क्राइटेरिया को मीट ना किया, ठीक है, वहां तक अगर आप ना पहुंचे, तो फिर जो है एक टाइम रखा हुआ है। ठीक है, कि आपने जो है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में जनाब इतनी जीपीए लेनी है, थर्ड और फोर्थ में इतनी लेनी है, फिफ्थ और सिक्स में इतनी लेनी है, और कम अज कम की मैं बात कर रहा हूं, एटलीस्ट की बात कर रहा हूं। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर आप इस क्राइटेरिया को मीट नहीं करेंगे तो जनाब आप यूनिवर्सिटी से खारिज हो जाएंगे, आपको खत्म कर दिया जाएगा, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं होंगे। तो इसको हमने जो नाम दिया वो दिया है जी ड्रॉप आउट। ठीक हो गया। सेकंड चैप्टर में भाई वो कौन सा क्राइटेरिया और हमें कितनी जीपीए गेन करनी है। तो भाई जनाब जो यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियली तौर पर हैंडरिटन जो है वो अपनी पॉलिसीज छाया की थी, अपलोड की थी, तो उसके मुताबिक जो है वो पेज नंबर 13 पे उन्होंने ये डिटेल में लिखा है कि आपने फर्स्ट एकेडमिक ईयर में, ठीक है, फर्स्ट एकेडमिक ईयर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में 1.75 जीपीए गेन करनी ही करनी है। मतलब ये कि भाई आपको जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला के जो है वो 1.75 जीपीए लेनी है। ठीक हो गया जी। अगर हम बात करें सेकंड और मतलब थर्ड और फोर्थ, ठीक है, यानी सेकंड एकेडमिक ईयर की बात करें तो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर बनता है, तो उसमें जो है वो आपने 2 जो है वो आपने जीपीए लेनी है। 2.00 लिखा है, तो बात करें तो आपने 4 में से 2 जो है वो कम से कम 50% जो है वो अपनी जीपीए गेन करनी है। अदरवाइज इससे अगर आप कम होंगे तो ड्रॉप आउट हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड एकेडमिक ईयर, उसके मुताबिक बात करें तो भाई जनाब आपने जो है उसकी जीपीए 2.25 लेनी है। और इसी तरह फोर्थ एकेडमिक ईयर यानी सेवंथ और एट्थ सेमेस्टर में बात करें तो आपने जो है वो 2.50 जो है वो जीपीए गेन करनी ही करनी। उसके बाद ही अगर हम बात करें तो ये मैंने आपको डिटेल में सारी की सारी समझा दी को एटलीस्ट आपने इतनी ही लेनी है। अगर किसी स्टूडेंट की इससे कम आ जाती है एकेडमिक ईयर के हिसाब से, यहां मैं एक बात और क्लियर कर दूं, तो भाई अगर आपने अभी तक हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ तो भाई हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो रिसेंट एग्जाम्स हुए 2024 में, वहां पे रिव्यूज भी आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छे रिव्यूज हैं, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, जिसकी फीस 500 रुपया है और सिर्फ आपको एक ही दफा जो है वो फीस पे करनी। हर सेमेस्टर का अलग है, मेल और फीमेल का ग्रुप अलग है। ठीक है, डिटेल में अल्हम्दुलिल्लाह हम सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो अगर किसी ने कुछ ज्वाइन करना है तो नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो आप वहां पे जाके डिटेल में राब्ता भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, अगर कोई बंदा ड्रॉप आउट हो चुका है अब उसे करना क्या है। ठीक है, अब जनाब क्योंकि वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं है, लास्ट टाइम मेरे पास एक केस भी आया था कि भाई मुझे ड्रॉप आउट तो कर दिया और मुझसे फीस भी जो है वो कलेक्ट कर ली थी 2-3 सेमेस्टर के, अब कहा कि आप सेकंड में या थर्ड में जो है वो ड्रॉप आउट हो चुके हैं जनाब, तो उसके बाद जो है वो अब मुझे मसला आ रहा है। ठीक है, तो मैं बात एक क्लियर कर दूं, जब ड्रॉप आउट का सीजन है वो आपको इवन सेमेस्टर में मिलता है, जिसे हम बोलते हैं जी स्प्रिंग सेमेस्टर। ठीक हो गया जी। फाल आपका रहता है फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवंथ, और स्प्रिंग जो है वो होता है सेकंड, 4, 6 और 8। तो भाई मैंने क्लियर बता दिया कि जो ड्रॉप आउट के बारे में इंफॉर्मेशन है वो या तो आपको सेकंड में मिलती है जाके, ठीक है, यानी सेकंड के एग्जाम्स हो जाते हैं तो फिर जाओ नेक्स्ट उसका रिजल्ट आता है तब। उसके बाद ये इसी तरह 4th और 6 और 8 यानी एंड पे जाके आपको जो आपके स्प्रिंग सेमेस्टर्स है उनके हवाले से मिलती है। तो अगर कोई बंदा ड्रॉप आउट हो चुका है तो उसने जनाब एक एप्लीकेशन लिखनी है
हार्डशिप कमेटी के नाम, चेयरमैन ऑफ हार्डशिप कमेटी GCUF के नाम, ठीक है। उसमें आप बताएंगे कि जनाब मेरे कुछ इश्यूज हैं और मेरा ये सेमेस्टर है, ये डिपार्टमेंट है, ये मेरा रोल नंबर है, GC यूनिवर्सिटी का जो रोल नंबर है, ठीक हो गया जी। वो आप लिखेंगे कि मेरा ये रोल नंबर है और मैं ड्रॉप आउट हो गया, मुझे दोबारा से जो है वो एक मौका दिया जाए कि मैं जो है वो अपनी GPA जो है वो उसे इंक्रीज कर लूंगा नेक्स्ट, ठीक होगा, ये कर लूंगी। इस एप्लीकेशन में ये लिखेंगे, जो भी आपने एप्लीकेशन में लिखा है डिटेल में लिख दिया। उसके बाद आपने जो है वो अपने एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो है आपके कॉलेज के, उसके साइन स्टैम्प करवानी है। इसी तरह आपके जो प्रिंसिपल है उसकी साइन स्टैम्प करवाने के बाद अपने CNAC कॉपी यानी शनाख्ती कार्ड की कॉपी, यानी आपने ये 3 चीजें करनी है। एक एप्लीकेशन लिखी, एक आपने साइन स्टैम्प करवा लिए अपने प्रिंसिपल से भी, अपने एग्जामिनेशन कंट्रोलर से भी, और उसके बाद अपने जो है वो रिजल्ट कार्ड की कॉपी, ठीक है, जिसमें आप ड्रॉप आउट हुए हैं उसकी कॉपी, और उसके बाद आपने CNAC की कॉपी। तो ये 4 चीजें जो है वो आपने मुकम्मल करके जिस यूनिवर्सिटी जो है वो चले जाना है और वहां पे सबमिट करवा देनी है, ठीक हो गया जी। और ये आपने इसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन कम से कम ये मैंने इन्फॉर्मेशन देने को आपकी जो है वो कोशिश की है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ आए, आपको ऑथेंटिक चीजें समझाएं, ठीक है, जो चीजें आपके काम आ सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।